हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैंने खोला हुआ है ट्विटर पर शिबा स्वाइप से रिगार्डिंग जो फीस का प्रॉब्लम है, तो उसको कंपेयर करने के लिए एक वीडियो बनाई गई है कि यूनिस्वैप पर एक ही वक्त पर कितनी फीस लगती है और वही शिबा स्वैप में कितनी फीस लगती है। तो नंबर 1 ये यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। उसके अलावा दोस्तों, मीडियम पर सतोशी का एक आर्टिकल आया है, ये आर्टिकल आपके सामने है। यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं शिबा और शिबा स्वैप के फ्यूचर से रिगार्डिंग। तो यहाँ से कुछ मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर चार्ट कि आने वाले दिनों में शिबा इनू टोकन की प्राइस कहाँ पर जा सकती है। और एंड में दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ये जो मार्केट में रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन एक साथ चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, कार्डानो और बाइनेंस जो है वो आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, जबकि इथेरियम और बिटकॉइन आपको रेड नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, रुकिएगा ज़रूर ताकि आप वीडियो एंड तक देखें। तो नंबर 1 पर दोस्तों ये आप देखें यहाँ पर, लेट मी प्ले दिस। ये सिर्फ यूनिस्वैप है और उस तरफ शिबा स्वैप। ये आप देख सकते हैं यूनिस्वैप है यहाँ पर और फीस $73। ठीक है, अब शिबा स्वैप में देखिएगा कितनी फीस लगती है। ट्राई इट विद लीश, ये लीश के साथ लग रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा अब ये शिबा स्वैप है इस इधर। $41, $39, $38 और हाई में ये 39 के करीब चला गया। ठीक है, तो तकरीबन $30 का जो है वो यहाँ पर $30 के इथेरियम का डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि शिबा स्वैप में कम है। और यूनिस्वैप में इथेरियम की जो गैस फीस है वो $30 के करीब ज़्यादा वहाँ पे लग रही है। तो ये जो हम कहते हैं कि शिबा स्वैप पर फीस बहुत ज़्यादा है, नो डाउट मैं भी कहता हूँ बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, वो तो इथेरियम का गैस प्रॉब्लम है। आने वाले दिनों में जब वर्जन 2 उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें हल होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो शिबा स्वैप पर फीस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू यूनिस्वैप। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर मैंने आपके सामने कर दी है। लेकिन दोस्तों ये है, सो लेट्स गेट रेडी फॉर द बैटल। ठीक, ये सतोशी का आर्टिकल आया है और रिगार्डिंग है स्ट्रक्चर के। मैंने जो अपनी कल वाली वीडियो सैटरडे को जो शिबा के बारे में मैंने वीडियो रखी है, उसमें मैंने बताया था कि रीस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है। उस रीस्ट्रक्चरिंग को यहाँ पर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है या फिर डिफाइन किया गया है कि वो किस तरह होगी। तो उसमें दोस्तों ये है कि यहाँ पर सिस्टम को चलाने के लिए कुछ टीम्स बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवर एडमिन एंड मॉडरेटर्स विल पिक वन ऑफ 4 ब्रीड्स। दीज ब्रीड्स मतलब ब्रैकेट में थिंक ऑफ देम एज डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर टीम्स बनाई गई है जो कि डिपार्टमेंट्स की तरह काम करेंगे। फर्स्ट नंबर पर डिपार्टमेंट है करेंसीज का, दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजीज, तीसरे नंबर पर ग्रोथ और चौथे नंबर पर डिफेंस। अब ये करेंसीज से मुराद ये हो गई कि लिक्विडिटी में कौन कौन सी करेंसीज जो है वो शिबा स्वैप में जो है वो लाई जाएं और उससे कितनी फीस वगैरह ली जाए, वो सारा यहाँ पर बातचीत ये वाली टीम करेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाती है टेक्नोलॉजी, और वो जाहिर सी बात है कि शिबा इनू टोकन और जो शिबरियम की दोस्तों ब्लॉकचेन आनी है उसके रिगार्डिंग ये काम करेगी। शिबा स्वैप से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उससे ये काम करेगी। और फिर उसके बाद आ जाता है ग्रोथ। ग्रोथ में शिबा स्वैप की ग्रोथ, शिबा इनू की ग्रोथ, लीज की ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी बनाई जाए, प्राइसिंग को किस तरह कंट्रोल किया जाए या आगे बढ़ाया जाए वो। और उसके बाद डिफेंस, अल्टीमेटली डिफेंस इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब शिबा स्वैप की सिक्योरिटी के उस पर कोई अटैक ना हो जाए, वहाँ पर कोई जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये है, ईच ब्रीड इज हेडेड बाय अ टॉप डॉग, मतलब उसका एक जो है ना वो हेड होगा, एंड एन अल्फा। द अल्फा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर ईच ब्रीड इज ऑन ट्रैक विच internally set OKRs and reports weekly KPIs to the top dog of their breed। अब इसका मतलब ये जिस तरह टीम वगैरह काम करती हैं, एक नायब होता है और एक जो है ना वो सेंट्रल आदमी होता है, उस तरह इस टीम ने काम करना है, सब में ऐसा होगा। ठीक है, और ये सब कुछ डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हो रहा है कि एक ही बंदा, एक सीईओ ना चला रहा हो, बल्कि यहाँ पर टीम्स काम करेंगे और टीम में लोग होंगे और डिफरेंट जो है ना वो उनके डिसीजन मेकिंग के वक्त वो उनकी सारों की कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन आपस में होगी। आफ्टर दैट आई पर्सनली बिलीव दिस स्ट्रक्चर अलाउज अस टू बेटर सर्व यू एंड फर्दर्स आवर कमिटमेंट टू द शिब आर्मी next week as we implement and shift resources to the
right areas, set OKRs and KPIs, we will continue our conquest of the crypto space। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट वीक सब कुछ करने जा रहे हैं, इंक्यूबेटर भी होने वाला है दोस्तों, ये उससे रिगार्डिंग है। बहुत सारे दोस्त इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो स्किप कर जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ये होता है कि भाई प्राइस कब बढ़ने वाली है। दोस्तों प्राइस इन सारी चीज़ों से बढ़ेगी, तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मतलब कम से कम एंड तो क्या, कम से कम इस ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट दी गई है और वो मतलब अब ख़त्म हो चुकी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि विथ बोथ कार्ल एंड माई पेरेंट्स फॉलिंग इल, वी बोथ वर फोर्स टू फॉल बैक टू नर्स देम टू हेल्थ। अब ये है कि कार्ल और सतोशी खुद जो है ना, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ, आपको पता है कोविड-19 ने पूरी दुनिया को जो है ना वो परेशान किया हुआ है, तो उसकी वजह से ये परेशान थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था और जो डिले हुआ था शिबा स्वैप में रिवार्ड्स का, उसकी वजह दोस्तों कार्ल और इनका जो है ना वो वहाँ पर बिजी होना था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, नाउ दैट आवर एनर्जी एंड एफर्ट्स हैव गॉटन देम बोथ आउट ऑफ द आईसीयू, तो मतलब उनके जो फादर्स हैं अब वहाँ से निकल आए हैं, तो अब ये क्या करने जा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द डिले, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अब डिले कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हमने वहाँ पर एक सिस्टम बना दिया है और ये सब कार्ल ने किया है। कार्ल ऐसा कुछ मतलब वहाँ पर एक सिस्टम बना रहा है, सॉफ्टवेयर्स बना रहा है जो कि सॉफ्टवेयर्स काम करेंगे, और उसके लिए कार्ल का या मेरा वहाँ पर होना ज़रूरी है। कोई भी टीम टॉप डॉग जो हैं वहाँ पर, मतलब टीम के जो टॉप मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वहाँ पर कर सकेगा। NFT से रिगार्डिंग दोस्तों ये है कि 10,000 NFTs अवेलेबल हैं जो कि अब सेल होनी है। उनमें से एक NFT जो है वो दोस्तों लास्ट टाइम ये एक जो ग्रीथ हैं, ग्रीथ डीजे एक टॉप डीजे हैं, उनकी NFT जो है वो $2,50,000 में जो है ना वो सेल हुई है। तो अब वो उसको मतलब एक है, मतलब वो कहाँ पर इसको रखेंगे उसके लिए यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि उसको कहाँ पर रखा जाए, आपके जहन में कोई ऐसी जगह आती है तो आप इस ईमेल पर उनको मेल करके प्लेसिंग करवा सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई आप इसको यहाँ पर रखें। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ब्रेवरी हिल्स पर रखें, टॉप नाइट क्लब एम्स्टरडेम में रखें, कहाँ पर रखें, ये डिस्कशंस चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद अब दोस्तों मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, आपको दिखा दूँ कि ये मार्केट जो चल रहा है ग्रीन और रेड एक साथ, उसकी वजह क्या है दोस्तों, ये करेक्शन मूड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, करेक्शन मूड चल रहा है। लेकिन आप अगर मतलब यहाँ पर देखेंगे तो बिटकॉइन आपको रेड नज़र आएगी, और ये जो आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्राइस नीचे आती हुई नज़र आ रही है अगर टॉप ट्रेंड देखें तो। लेकिन अभी रिसेंट ट्रेंड में अगर देखें तो दोस्तों फिर से बिटकॉइन की प्राइस 49,000 तक आ गई है, और इथेरियम आपको जो है ना वो $3,200 पर नज़र आ रहा है। और इनका चार्ट अगर देखें तो बिल्कुल एक तरह से मतलब इनकी चाल आपको नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद कार्डानो आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। कार्डानो नो डाउट उसने ज़बरदस्त प्रोग्रेस दिखाई है, और सेम टाइम पर जो बाइनेंस की कॉइन है उसने भी ज़बरदस्त प्रोग्रेस दिखाई। लेकिन दोस्तों $502 पर जाने के बाद ये $487 पर इस वक्त ट्रेड करे, इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस भी अच्छी खासी नीचे आ गई है। तो इसी तरह आपको जो है ना यहाँ पर बिल्कुल रेड और ग्रीन का मिक्सअप मार्केट में नज़र आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रोन रेड में नज़र आ रहा है, थीटा आपको रेड में नज़र आ रहा है, जबकि फाइलकॉइन आपको ग्रीन में नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप इसका कलेक्टिव मूड देखें तो आपको प्राइस नीचे आती हुई नज़र आएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। जबकि दोस्तों बहुत ही अच्छी जो चीज़ है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँ, पेनकेक स्वैप का जो केक टोकन है दोस्तों, उसकी प्राइस पिछले 3-4 दिनों से $25 तक रुकी हुई है। ठीक है, और 7.65 आपको यहाँ पर अप ट्रेंड नज़र आएगा इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम में, और यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस में जो है वो 0.82% डाउन हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, इस पर आप अगर केक पर नज़र रखेंगे दोस्तों, अगर ये डिप में आ जाता है तो आप इसको बाय करें। तो अब यहाँ पर आपको एक सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो आई थिंक, क्योंकि इसकी प्राइस दोस्तों आप देख सकते हैं जो अपना हाई जो लास्ट ईयर में इसने बनाया है वो $44 है। ठीक है, इस वक्त इसकी प्राइस दोस्तों चल रही है $25। अगर ये अपने हाई पे जाता है जो कि इसने इसी साल 2021 में बनाया था, लेट मी शो यू हियर, आप देख सकते हैं ये वाला जो इसने हाई बनाया ये $44 का है। ठीक है, यहाँ तक इसकी प्राइस देखिए किस तरह आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है। ये जो मूड है ना दोस्तों, इस तरह जो कॉइन ऊपर जाती है वो जल्दी नीचे नहीं आती। ठीक है, ये हमेशा जहन में रखें। ये जो ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद इसकी प्राइस फिर ऊपर चली जाएगी, और अल्टीमेटली मेरा ये ख्याल है कि
2022 में हमें इसकी प्राइस जो है $44 तक एनी हाउ दिखाई देगी। ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है। अगर आप इसको थोड़ा भी ड्रिप में देखें तो बाय कर लें, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये मैंने आपको सिग्नल दे दिया। अब आते हैं दोस्तों शिबा की जानिब। तो शिबा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने 1 डे का जो है ना वो चार्ट खोला हुआ है। तो ये 15 जून से फिर से इसकी प्राइस आपको ये यहाँ से अगर देखें ट्रेन लाइन बनाए तो नीचे आती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर ये टूट गई थी और इसकी प्राइस ऊपर चली गई थी और फिर नीचे आ गई है। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रहा है, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक कर ले तो इसकी प्राइस फिर से अगेन ऊपर जाना शुरू होगी। लेकिन अगर यहाँ से नीचे से अगर आप दोस्तों देखेंगे तो जो आपको पैटर्न नज़र आएगा, ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, अगर ये मैं यहाँ से चैनल भी बनाऊँ ना इस तरह से, तो चैनल तो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और प्राइस नीचे आने के लिए ये वाला यहाँ से अगर चैनल बनाए तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट का हो जाता है तो प्राइस अल्टीमेटली ऊपर जाएगी। डिपेंड करेगा कि मार्केट सेंटीमेंट क्या होता है। मार्केट सेंटीमेंट दोस्तों अब जो चेंज होगा वो बिटकॉइन के $50,000 के क्रॉस होने के बाद फिर से जो है ना वो सेंटीमेंट चेंज होगा और मार्केट हमें बुलिश ट्रेंड में नज़र आएगी। और ये सारी जो आपको मिक्सअप नज़र आ रहा है, ये मिक्सअप के बजाय आपको सारे चार्ट आपको ग्रीन नज़र आ सकते हैं, मेरा ये ख्याल है। क्योंकि अब 50,000 के बाद एक सेंटीमेंट ज़रूर चेंज हुआ है कि भाई मे बी 50,000 को टच करने के बाद पीछे जो प्राइस आई है अब इससे ऊपर ना भी जाए थ्रू आउट द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ दिस ईयर। तो एक ये पॉसिबिलिटी ज़रूर मौजूद है। और डिफरेंट फंड्स जो हैं वो भी अमेरिका और इंडिया चाइना की वजह से अभी मार्केट में रूमर्स में मौजूद हैं, कहते हैं कि भाई इंडिया कुछ कर सकता है, अमेरिका कुछ कर सकता है, तो इसलिए डिफरेंट थिंग्स यहाँ पर रहती हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जैसे ही 50,000 को बिटकॉइन क्रॉस अगेन करेगी तो हमें जो कैपिटलाइजेशन है डिफरेंट अल्टकॉइंस की या फिर बिटकॉइंस की वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। और हम देखेंगे कि शिबा इनू कॉइन की जो प्राइस है वो भी यहाँ से फिर से जो है ना वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। दोस्तों 885, 89 या फिर 90 तक इसकी प्राइस का जाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ तक तो आराम से इसकी प्राइस जा सकती है, हम मतलब ऐसा अंदाज़ा है। अगर आप पिछले 24 आवर में भी देखें ना तो आपको इसकी प्राइस 75 तक जाती हुई नज़र आएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो आई थिंक इस तरह के डिफरेंट जो है ना मौके मिलते हैं इन्वेस्टर्स को, जैसे ही डिप आ जाए तो फिर वो बाय कर लें और फिर अपना प्रॉफिट बनाएं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर बाय कर लेते हैं और इसकी प्राइस यहाँ पर चली जाती है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से मिल जाएगा, जो कि शिबा इनू की तरफ से होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे डिफरेंट चीज़ें शेयर की। ये जो आर्टिकल लगा है सतोशी का, जाहिर सी बात है सतोशी का आर्टिकल बहुत बड़ी अहमियत रखता है, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें डिफरेंट थिंग्स थी। उसके अलावा दोस्तों हमारी प्राइसिंग पर बात हुई और ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।